जरा कल्पना करें कि एक बहुत ही बड़े ब्रांड के लग्जरी परफ्यूम की लॉन्चिंग होने वाली है। अच्छा। हाँ, और लगभग 1 लाख डिब्बे प्रिंट होके आ चुके हैं। मतलब डिजाइन स्क्रीन पर तो बिल्कुल बेदाग दिख रहा था, एकदम परफेक्ट। स्क्रीन पे तो अक्सर सब परफेक्ट ही लगता है। बिल्कुल, लेकिन जब उन डिब्बों को असेंबल करने की बारी आती है ना, तो पता चलता है कि वे सही से फोल्ड ही नहीं हो रहे हैं। अरे बाप रे। जो फ्लैप है वो अपनी जगह से महज एक बाल के बराबर दूरी से खिसक गया है। नतीजा ये कि पूरी की पूरी 1 लाख यूनिट सीधा कचरे में फेंकनी पड़ती हैं। और कंपनी को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ता है। राइट। और पता ये सब क्यों हुआ? क्योंकि डिजाइनर ने एक जर्मन प्रिंटिंग प्रेस को फाइल भेजते समय 1 इंच के फ्रैक्शन को गलत डेसिमल में बदल दिया था। बस इतनी सी बात थी। उफ, ये तो मतलब ये एक ऐसा बुरा सपना है जो इस इंडस्ट्री में किसी भी नए डिजाइनर की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है ना? हाँ, क्योंकि अक्सर डिजाइनिंग की दुनिया को बाहर से देखने वालों को लगता है कि ये पूरी तरह से रचनात्मकता या आर्ट और आजाद ख्यालों का क्षेत्र है। बिल्कुल, लोग इसे बस रंग और आकृतियां ही समझते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जब उस रचनात्मकता को भौतिक दुनिया में उतारा जाता है, मतलब प्रिंटिंग या प्रोडक्शन में, तो वो एक बहुत ही क्रूर और अचूक गणित पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। आज की इस डीप डाइव का हमारा मिशन यही है। हम उन सभी डिजाइनर्स के लिए जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उस छुपे हुए गणित और बुनियादी डिजाइन कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आज हमारे पास एक बेहद महत्वपूर्ण और टेक्निकल सोर्स है, द ग्राफिक डिजाइन रेफरेंस प्लस स्पेसिफिकेशन बुक। बहुत ही शानदार किताब है ये। हाँ, और हम विशेष रूप से इसके चैप्टर 1 मेजरमेंट कन्वर्जन चार्ट्स की इस गहन चर्चा में पूरी तरह से गोता लगाने वाले हैं, क्योंकि ये महज एक चार्ट नहीं है, ये असल दुनिया के भारी नुकसान से बचने का एक ब्लूप्रिंट है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। सही माप को समझना या उसे कन्वर्ट करना कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं है। राइट। ये एक पेशेवर डिजाइनर बनने की बिल्कुल पहली सीढ़ी है। देखिए, डिजिटल कैनवस पर काम करते समय चीजें असीमित लगती हैं। जूम इन कर लो, जूम आउट कर लो। हाँ, पिक्सेल्स का क्या है, वो तो स्क्रीन के अंदर है। सही कहा। लेकिन असली दुनिया की मशीनें, कागज और कटर एक बहुत ही सख्त भौतिक दायरे में काम करते हैं। जब तक कोई व्यक्ति इस गणित को नहीं समझता, ना वो केवल अंदाजे से काम कर रहा होता है। और अंदाजा प्रिंटिंग में नहीं चलता। और यही हमें हमारे पहले सबसे दिलचस्प पड़ाव पर लाता है, जो है टाइपोग्राफी और लेआउट की बुनियादी इकाइयां। पिकास और पॉइंट्स। एग्जैक्टली। अक्सर जो लोग डिजाइन की दुनिया में नए होते हैं, वे हर चीज को बस इंच या सेंटीमीटर में नापने की कोशिश करते हैं, जैसे एक आम इंसान करता है, जो कि सबसे बड़ी गलती है। हाँ, जैसे एक मास्टर शेफ को नमक के सटीक ग्राम का पता होता है, वैसे ही एक प्रोफेशनल डिजाइनर को पिकास और पॉइंट्स का ज्ञान होता है। हमारा सोर्स भी इसी पर बहुत जोर देता है। बिल्कुल देता है। लेकिन यहाँ मेरा एक सीधा सा सवाल है, आज के इस मॉडर्न युग में जब एडोबे इलस्ट्रेटर या फिग्मा जैसे इतने स्मार्ट सॉफ्टवेयर हैं जो बैकग्राउंड में सारा गणित खुद ही संभाल लेते हैं, तो किसी जूनियर डिजाइनर को यह सब मैनुअली समझने की क्या जरूरत है? अच्छा सवाल है। मतलब क्या सिर्फ ड्रॉप डाउन मेन्यू से 12 पीटी सिलेक्ट कर लेना काफी नहीं है? क्या हम सिर्फ इंच में काम नहीं चला सकते? देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि सॉफ्टवेयर एक बहुत ही आज्ञाकारी नौकर है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो ये नहीं जानता कि आप असल में क्या अचीव करना चाहते हैं। जब कोई बिना सोचे समझे सिर्फ सॉफ्टवेयर के भरोसे बैठता है, तो वो बेसलाइन ग्रिड के जो सिद्धांत होते हैं, उनसे पूरी तरह कट जाता है। बेसलाइन ग्रिड यानी वो इनविजिबल लाइन जिस पर टेक्स्ट बैठता है। बिल्कुल। पिकास और पॉइंट्स कोई डिजिटल आविष्कार नहीं है। इनका जन्म तो सदियों पहले उन छपाई खानों में हुआ था, जब अक्षर लोहे और शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों से बनते थे। यानी वो एक फिजिकल ब्लॉक होता था जिसे मशीन में सच में फिट किया जाता था। हाँ, एग्जैक्टली। और आज भी हमारी डिजिटल टाइपोग्राफी उसी भौतिक तर्क पर ही काम करती है। अगर हम हमारे सोर्स के डेटा पर गौर करें, तो 1 इंच का मतलब वास्तव में 72.27 पॉइंट्स होता है। 72.27? बाप रे, ये तो बहुत ही प्रिसाइस है ना? और अगर इसे पिकास में देखें, तो 1 इंच 6.0225 पिकास के बराबर होता है। वहीं 1 पिका में सटीक 12 पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो 1 पिका बराबर 12 पॉइंट्स। हाँ, अब जब कोई व्यक्ति केवल इंच में काम करता है, तो वो टाइपोग्राफी की उस माइक्रो लेवल कंट्रोल को खो देता है। कैसे? क्योंकि 1 इंच किसी भी टेक्स्ट की लाइन हाइट तय करने के लिए एक बहुत बड़ा और भद्दा पैमाना है।
आप 1 इंच के हिसाब से टेक्स्ट अलाइन नहीं कर सकते। अच्छा, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी सर्जन को आंखों की सर्जरी करनी हो तो वो कोई तलवार का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता ना? बिल्कुल नहीं। उसे एक बेहद बारीक लेजर या स्कैल्पेल की जरूरत होगी। तो यहाँ इंच जो है वो तलवार है और पॉइंट्स वो बारीक स्कैल्पेल। क्या बात है, एकदम सटीक एनालॉजी दी है आपने। जब एक पेशेवर डिजाइनर एक लेआउट बनाता है तो वह अपने पूरे पेज को पिकास के ग्रिड में बांटता है। अगर गटर स्पेस 1 पिका है तो उसे पता है कि वो 12 पॉइंट्स के बराबर है। ये जो ज्ञान है ना, ये सॉफ्टवेयर से नहीं आता। राइट, ये डिजाइनर के दिमाग में होना चाहिए। बिल्कुल, ये एक डिजाइनर की बुनियादी समझ है और इसी समझ के कारण जब वो डिजाइन डिजिटल स्क्रीन से निकलकर किसी प्रिंटर के पास जाता है तो सारे अक्षर अपनी सही जगह पर एकदम फिट बैठते हैं। क्योंकि उनके पीछे एक बहुत ही ठोस गणितीय ढांचा होता है। एग्जैक्टली। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि अभी तक हमने टाइपोग्राफी यानी माइक्रो लेवल की बात की, लेकिन जब हम टाइपोग्राफी से निकलकर पूरे पेज के लेआउट या कटिंग की बात करते हैं, मतलब जब हम मैक्रो लेवल पर जाते हैं, तब तो प्रिंटिंग प्रेस को इंच के ही निर्देश दिए जाते हैं ना? हाँ, बड़े लेआउट्स के लिए इंच का इस्तेमाल होता है। तो मैंने सोर्स में दिए गए डेसिमल्स ऑफ फ्रैक्शंस के चार्ट्स को देखा। वहाँ 0.531 इंच और 1732 जैसे अजीब से आंकड़े दिए गए। वो कन्वर्जन चार्ट्स। हाँ, तो क्या इन दोनों के बीच सच में कोई ऐसा बड़ा फर्क है जो किसी डिजाइन को बर्बाद कर सके? मतलब क्या हम प्रिंटर को फोन करके बस इतना नहीं कह सकते कि भाई मार्जिन को लगभग आधा इंच रख लेना? उफ, लगभग आधा इंच कहना कमर्शियल प्रिंटिंग की दुनिया में सबसे खतरनाक वाक्य हो सकता है। वेट, रियली? मतलब इतना खतरनाक? बिल्कुल। जब हम किसी डिजाइन को डिजिटल स्क्रीन से निकालकर एक फिजिकल प्रिंटिंग प्रेस की डाई कट मशीन में भेजते हैं ना, तो वहाँ कोई पिक्सेल्स नहीं होते हैं। वहाँ तो लोहे के ब्लेड्स होते हैं। एग्जैक्टली, वहाँ लोहे के भारी भरकम ब्लेड काम कर रहे होते हैं और वे ब्लेड सदियों से फ्रैक्शंस यानी भिन्न के हिसाब से सेट किए जाते हैं, जैसे 18 या 1732। अच्छा, तो समस्या तब आती है जब डिजाइनर डिजिटल सॉफ्टवेयर में काम करते हुए डेसिमल्स का इस्तेमाल करता है। एकदम सही पकड़े। सॉफ्टवेयर तो डेसिमल समझता है, जैसे 0.5 या 0.531, लेकिन मशीन का जो फिजिकल ब्लेड है वो फ्रैक्शन पर सेट होता है। ओहो। हमारे पास जो रेफरेंस बुक का चार्ट है वो साफ दिखाता है कि 0.531 इंच सटीक रूप से 1732 के बराबर है। इसी तरह 0.969 इंच जो है वो 3132 के बराबर होता है। समझ रहा हूँ। अब मान लीजिए कि किसी किताब के 500 पन्नों का लेआउट डिजाइन किया जा रहा है। ओके। अगर कोई डिजाइनर 1732 के बजाय बस अंदाजे से 0.5 इंच टाइप कर देता है तो वो हर पन्ने पर 0.031 इंच की गलती कर रहा है। लेकिन यार, ये सुनने में तो बहुत ही छोटी गलती लगती है। मतलब 0.031 इंच तो कुछ भी नहीं है। हाँ, एक पन्ने पर ये बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन जरा सोचिए, जब वे 500 पन्ने एक साथ जुड़कर किताब की स्पाइन या बाइंडिंग बनाते हैं तो वो 0.031 इंच की गलती 500 टाइम्स गुणा हो जाती है। अरे बाप रे, यानी पूरा का पूरा कवर ही खिसक जाएगा। बिल्कुल। नतीजा ये होगा कि किताब का कवर अपनी जगह से काफी दूर खिसक जाएगा और डिजाइन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। या फिर कटिंग के समय शायद जो जरूरी तस्वीरें हैं वो कट जाएंगे। हाँ, ब्लीड कटिंग में यही होता है। प्रिंट प्रोडक्शन में लगभग जैसा कुछ नहीं होता। 1 इंच का छोटा सा हिस्सा भी पूरे प्रोजेक्ट को सीधे डस्टबिन में पहुंचाने के लिए काफी है। वाकई, इसीलिए ये जो कन्वर्जन चार्ट है ये रोजमर्रा की जिंदगी बचाने वाला एक सुपर हीरो टूल है। आप इसे डिजाइनर्स का लाइफ सेवर कह सकते हैं। ये वाकई आंखें खोलने वाला है कि कैसे एक छोटी सी डिजिटल लापरवाही भौतिक दुनिया में इतनी बड़ी तबाही ला सकती है। और मुझे लगता है ये गणित तब एक बिल्कुल नए लेवल की पेचीदगी पर पहुंच जाता है जब हम ग्लोबल क्लाइंट्स की बात करते हैं। ओहो, इंटरनेशनल काम वो तो अलग ही सिरदर्द है। हाँ ना। मान लीजिए कोई डिजाइनर भारत या यूरोप में बैठा है जहां मेट्रिक सिस्टम चलता है, यानी मिलीमीटर और सेंटीमीटर। लेकिन उसका क्लाइंट अमेरिका में है जहां सब कुछ इंपीरियल सिस्टम में चलता है, मतलब इंच, फुट और यार्ड। ये आज की ग्लोबल डिजाइन इंडस्ट्री की एक रोजमर्रा की सच्चाई है। हर फ्रीलांसर इससे जूझता है। तो ये तो बिल्कुल 2 अलग-अलग भाषाओं के बीच ट्रांसलेटर बनने जैसा हो गया। एकदम सही। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। अगर कोई अमेरिकी क्लाइंट 8.5 बाय 11 इंच का लेटर साइज डॉक्यूमेंट मांगता है और एक यूरोपियन प्रिंटर उसे A4 साइज में छापने की कोशिश करता है, तो क्या सिर्फ एक कन्वर्जन चार्ट देखकर इंच को मिलीमीटर में बदल लेना काफी है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक स्क्वायर पेग को एक गोल छेद में तो नहीं डाला जा सकता ना। जी, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करते वक्त ये कन्वर्जन चार्ट एक सुपर पावर कैसे बनता है? यही वो जगह है जहां एक शौकिया और एक प्रोफेशनल डिजाइनर के बीच का असली अंतर सामने आता है। अच्छा, कैसे? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो सिर्फ नंबर बदलना काफी नहीं होता। उस अनुवाद का डिजाइन के स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ेगा ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब ग्रिड्स और लेआउट पर असर? हाँ, मान लीजिए क्लाइंट इंपीरियल सिस्टम में 12 इंच का एक ग्रिड बनाता है, तो वो ग्रिड 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच के बिल्कुल साफ और बराबर हिस्सों में बटा होता है। एकदम क्लीन डिवीजन। बिल्कुल। और जब वो फाइल किसी ऐसे देश में जाती है जहाँ प्रिंटिंग मशीनें मैट्रिक सिस्टम पर चलती हैं, तो वहाँ इंच का तो कोई काम ही नहीं है। राइट, तब वो 12 इंच का ग्रिड अचानक से 304.8 मिलीमीटर्स बन जाता है। 304.8? ये तो बहुत अजीब सा नंबर है ना? अब अगर प्रिंटर उस 304.8 मिलीमीटर को साफ हिस्सों में बांटने की कोशिश करेगा तो उसे ऐसे अजीबोगरीब डेसिमल्स मिलेंगे जो स्क्रीन पर तो शायद दिख जाएं, लेकिन छपाई के दौरान इंक या पिक्सेल्स में एक अजीब सा धुंधलापन पैदा कर देंगे, जिसे सब पिक्सल ब्लरिंग कहते हैं। एग्जैक्टली। ये तो बहुत बड़ी समस्या है यार। तो इसका हल क्या है? दोनों सिस्टम्स में तालमेल कैसे बैठेगा? समाधान यही है कि डिजाइनर को पहले से पता होना चाहिए कि वो किस मशीन के लिए काम कर रहा है। सोर्स के अनुसार कुछ फिक्स्ड कन्वर्जन्स होते हैं, जैसे 1 इंच 25.4 मिलीमीटर के बिल्कुल सटीक बराबर होता है। ओके, 25.4 mm। और 1 फुट 304.8 मिलीमीटर के बराबर होता है। और अगर हम बड़े आउटडोर होर्डिंग्स या बैनर की बात करें तो 1 यार्ड 914.4 मिलीमीटर या कहें कि 0.9 मीटर के बराबर होता है। ये जानना तो इंटरनेशनल स्तर पर काम करने के लिए बहुत जरूरी है। लेआउट को ऐसे तैयार करता है कि मैट्रिक और इंपीरियल सिस्टम के बीच का ये जो टकराव है वो कम से कम हो। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मेरा मतलब है अभी तक हमने इस गहन चर्चा में कागज की लंबाई, चौड़ाई, मार्जिन और लेआउट की बात की, जो कि एक 2D स्पेस है। हाँ, 2D डिजाइन। लेकिन जब कोई डिजाइन अपनी 2D दुनिया से बाहर निकलकर किसी असल 3D ऑब्जेक्ट में तब्दील होता है, जैसे कोई पैकेजिंग बॉक्स हो गया, किसी महंगे गैजेट का डिब्बा हो गया या कोई शॉपिंग बैग, तब तो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई से काम नहीं चलेगा ना। बिल्कुल नहीं चलेगा। जब हम 3D पैकेजिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो 2 और बेहद क्रिटिकल चीजें जुड़ जाती हैं, क्षेत्रफल और वजन, यानी एरिया और वेट। अच्छा। जब कोई व्यक्ति पैकेजिंग डिजाइन कर रहा होता है तो वो सिर्फ ग्राफिक्स नहीं बना रहा होता, वो एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा होता है, एक तरह का आर्किटेक्चर। हाँ, और उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कागज या गत्ते की सही स्पेसिफिकेशन चुनना सबसे अहम काम है। इसके लिए क्षेत्रफल और वजन का सही कन्वर्जन बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर किसी भारी कांच की बोतल के लिए बहुत हल्का कागज चुन लिया गया तो डब्बा टूट जाएगा और प्रोडक्ट सीधा जमीन पर। और करोड़ों का नुकसान। और वहीं अगर जरूरत से ज्यादा मोटा या भारी मटेरियल चुन लिया गया तो उस डिब्बे को दुनिया भर में शिप करने का जो खर्च है वो क्लाइंट के बजट को ही तबाह कर देगा। ये तो दोनों तरफ से खतरा है। इसीलिए सटीक कन्वर्जन अनिवार्य है। हमारे सोर्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 1 स्क्वायर इंच 6.45 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर होता है। ओके, 6.45? हाँ, और जब किसी बड़े कार्टन या बॉक्स का क्षेत्रफल नापना हो तो ये याद रखना चाहिए कि 1 स्क्वायर मीटर 10.8 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। और वजन के मामले में भी तो ये मैट्रिक और इंपीरियल का झगड़ा चलता ही रहता होगा। बिल्कुल चलता है। अमेरिका में कागज का वजन पाउंड्स या बेसिस वेट में नापा जाता है, जबकि बाकी की दुनिया GSM यानी ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर का इस्तेमाल करती है। GSM तो हम इंडिया में भी बहुत यूज करते हैं। प्रिंटर्स हमेशा पूछते हैं कितने GSM का पेपर चाहिए। सही कहा। इसलिए इस चार्ट की अहमियत और भी बढ़ जाती है। 1 पाउंड 0.45 किलोग्राम्स के बराबर होता है। और छोटी पैकेजिंग या हल्के कागज के स्पेसिफिकेशंस के लिए 1 ऑन्स 28.4 ग्राम के बराबर है। ओके, 28.4 ग्राम। तो लेआउट डिजाइन करने से लेकर एक असली डिब्बा बनाने तक इन फॉर्मूलों का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। जब एक डिजाइनर इन आंकड़ों को समझकर किसी पेपर मिल या पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर से बात करता है ना, तो वो हवा में तीर नहीं चला रहा होता। वो कॉन्फिडेंट होता है।
हाँ, वो पूरे विश्वास के साथ कह सकता है कि उसे कितने ग्राम का कागज चाहिए जो 2 ऑन्स का वजन उठा सके और जिसका क्षेत्रफल ठीक 10 स्क्वायर फीट हो। ये पूरी चर्चा वाकई दिमाग के जाले साफ कर देने वाली है। मतलब पिकास और पॉइंट्स के माइक्रो लेवल से लेकर डेसिमल्स और फ्रैक्शंस के मैक्रो लेवल तक, और फिर उस 2D स्क्रीन से निकलकर 3D पैकेजिंग के क्षेत्रफल और वजन तक। आज हमने इस डीप डाइव में जो भी डिकोड किया है वो ये साबित करता है कि ग्राफिक डिजाइन सिर्फ रंगों और आकृतियों की कला नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये मिलीमीटर और पॉइंट्स का सटीक गणित है। ये क्या अच्छा दिखता है सिर्फ इसके बारे में नहीं है, ये चीजें असल दुनिया में कैसे काम करती हैं इसके बारे में है। सही कहा। पिकास से लेकर पॉइंट्स तक ये सभी माप एक नए डिजाइनर के करियर की नींव हैं। यही वो गणित और विज्ञान है जो किसी भी नए शुरुआत करने वाले व्यक्ति को एक आम क्रिएटर से उठाकर एक तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मविश्वासी पेशेवर बनाता है। और यही एक बेहतरीन और सफल डिजाइन की असली पहचान भी है। हाँ, बल्कि वो गणितीय रूप से बैलेंस्ड होता है और बिना किसी रुकावट के प्रिंटिंग प्रेस से लेकर ग्राहकों के हाथों तक पहुंचता है। तो उन सभी सुनने वालों के लिए जो अपने करियर को उस पेशेवर स्तर पर ले जाना चाहते हैं या जो इन तकनीकी बारीकियों को हमेशा अपनी उंगलियों पर रखना चाहते हैं, आज का हमारा ये सोर्स एक बहुत ही अनिवार्य टूल है। बिल्कुल, हर डिजाइनर की डेस्क पर ये होना ही चाहिए। मैं एक बार फिर से इस बुक का नाम मेंशन कर दूं, द ग्राफिक डिजाइन रेफरेंस प्लस स्पेसिफिकेशन बुक। इस डीप डाइव को सुनने वाले सभी लोग इस बेहद अहम किताब को खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक जो है https://amzn.to4fbow, इस लिंक के QR कोड को स्कैन करना होगा। स्कैन करना बहुत आसान है। हाँ, मैं फिर से इंस्ट्रक्ट कर दूं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक के QR कोड को स्कैन करें और इस शानदार रेफरेंस बुक को अपनी वर्क डेस्क का हिस्सा बनाएं। ये आपको उन गलतियों से बचाएगी जो भविष्य में बहुत भारी पड़ सकती है। हाँ, एक और स्पष्ट अपील है आप सभी से। बिल्कुल, बताइए। ऐसे ही और टेक्निकल डिजाइन ब्रेकडाउन और करियर बिल्डिंग कंटेंट के लिए कृपया हमें फॉलो जरूर करें। हाँ, फॉलो जरूर करें ताकि आप कोई भी चर्चा मिस न करें। हम आगे भी डिजाइन की दुनिया के ऐसे ही अनसुलझे और तकनीकी पहलुओं को डिकोड करते रहेंगे। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जो शायद सुनने वालों को आगे खुद सोचने के लिए प्रेरित कर दे। हाँ, क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि आज जब हम 4K और 8K रेजोल्यूशन वाली अत्याधुनिक डिजिटल स्क्रीन्स पर काम करते हैं, एकदम पिक्सल परफेक्ट दुनिया में, हाँ, तब भी हमारे लेआउट का पूरा ढांचा असल में सदियों पुरानी फिजिकल प्रिंटिंग प्रेस के मापों पर ही टिका हुआ है। वाकई ये सोचने वाली बात है। हम भविष्य में चाहे कितने भी आगे क्यों न निकल जाएं, हमारे आधुनिक डिजिटल सॉफ्टवेयर की जड़ें हमेशा उन पुरानी स्याही शीशे के टुकड़ों और लोहे की मशीनों के उस सटीक गणित जैसे पॉइंट्स और पीकास में ही फंसी रहेंगी। एक ऐसा भूत जो डिजाइन के साथ हमेशा जिंदा रहेगा। कमाल का थॉट है। तो सुनने वालों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली डीप डाइव में।